नमाज़ पढ़ते हुए में जूता मारा जा रहा है, ट्रेन में बोल के गोली मारी जा रही है, भगा के मारा जा रहा है, पंडित निकल जा रहे हैं, सॉरी बोल दिया जा रहा है कि मुसलमान समझ के मार दिया। तो ही क्यों सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, तब तो मतलब है। नहीं तो है ये सिर्फ एक जनता को बहुत बड़ा छलावा, यही सत्य है। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूँ, अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकता। नमस्कार, आज मैं फिर से आया हूँ फील्ड में लोगों से बात करने, कह सकते हैं जनता का रिव्यू करने। सब्जेक्ट जो है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क एक चुनाव। सहमति बन चुकी है, काफ़ी दलों की बन चुकी है। एक कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, रामनाथ कोविंद जी के, तो आज उस पर मुहर लगी है। अब वो प्रस्ताव पेश होगा क्योंकि बीजेपी पहले से ही कह चुकी है कि वो चाहेगी, क्योंकि अमित शाह भी कह चुके हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में इस पर मुहर लग जाएगी। एक मुल्क एक चुनाव, मतलब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब एक साथ होंगे। अब इसी पर बात करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन सरकार चाह रही है और चाह भी जाएगी, हो भी जाएगा। क्या लगता है, फ़ायदा है या नुकसान? ये शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं। इसमें 6 आर्टिकल बदलना पड़ेगा आपको, 83, 83(2), 85, 174, 176, 356, जो असंभव है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, 363 लोकसभा में और 153 राज्यसभा में, 15 विधानसभा में आपकी सरकार चाहिए। क्या है, हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है कि इस पे बात होते ही रहे और मोदी जी की तारीफ, अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ था, याद करिए, बहुत अच्छा नारा था। पर आज सरकारी 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, UDIC का रिपोर्ट है। 27,000 यूपी में बंद हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास, कितना अच्छा नारा था। मुसलमान चुन चुन के मारे जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए में जूता मारा जा रहा है, ट्रेन में बोल के गोली मारी जा रही है, भगा के मारा जा रहा है, पंडित निकल जा रहे हैं, सॉरी बोल दिया जा रहा है कि मुसलमान समझ के मार दिया। पेशाब किया जा रहा है आदिवासी पे, दलित को घोड़े में बैठने नहीं दिया जा, दलित बेटी से अपराध हो रहा है। तो होगा कैसे मोदी जी? वन नेशन वन इलेक्शन होगा? 6 आर्टिकल में आप संशोधन कर दोगे, आपके पास बहुमत है। आपका 4 बिल अभी आपने वापस लिया है, 4 बिल वापस लिया आपने 100 दिन के अंदर। तो ये वन नेशन वन, पर इसमें चर्चा हो, आप ये चाहते हो कि काम तो किया नहीं हो आप, तो इसी में चर्चा हो और आपको एक वो मिले कि भैया प्रधानमंत्री कुछ अच्छा चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते। अगर ये चाहते तो एक साथ करा देते। महाराष्ट्र झारखंड का भी वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं ना प्रधान सेवक, तो क्यों नहीं करा दिए? हरियाणा का पहले करा दिए, जम्मू कश्मीर का और उसके रोक दिए। क्यों? क्योंकि जब आपका अपना सुविधा होगा तब आप कराइएगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से नारा मत दीजिए। इतने पेज का वो आया हुआ, जब ये सदन में आएगा ध्वस्त हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ जुमला है, शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं। चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन केवल 2 ही क्यों, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, तब तो मतलब है। नहीं तो है ये सिर्फ एक जनता को बहुत बड़ा छलावा। कोई मुद्दा नहीं है देश में, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई चिंता नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई चिंता नहीं है, उस पर तो कोई बातें नहीं हो रही है, केवल बकवास हो रही है। करें लोग बकवास, क्या करेगा कोई? तो आपको लगता है कि सरकार ध्यान भटका रही है लोगों का? लगता नहीं है, यही सत्य है। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूँ, अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं भाजपाई नहीं बोली भी नहीं, चाहूँ भी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये झूठ का जो है कॉपीराइट करा लिए हैं। ये अजीब बात है भाई। मतलब आप इतना क्यों दुखी हैं मोदी जी से? बताइए, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, विश्व में नाम कर रहे हैं। किस चीज़ में? देश भिखारी होने जा रहा है इसमें। इस देश की जनता भूख से तड़प तड़प के मरने वाली है इसमें, इसलिए ये 5 किलो राशन मिलता है। देखिए, इस समय इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा जी का आपातकाल घोषित आपातकाल था, यह अघोषित आपातकाल चल रहा है। अरे मैं आपका क्या बिगाड़ रहा हूँ, मुझको फंसा रहे हैं। नहीं, मैं आपको फंसा कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहे हैं भाई। अब लोकतंत्र है, अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र इस देश में आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा जी,
पूरे देश की जनता को स्लो एंड स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। ये कैसे मर गए जान ही नहीं पाएंगे। और शास्त्री ने कहा है कि अब इस देश को लोग भूखों मरेंगे और मतलब या फिर क्रांति का बिगुल बजाएंगे, ये अर्थशास्त्री ने कहा है। तो ये तो स्वाभाविक है, जब सब लोग भूख से मरने लगेंगे तो क्रांति करने के अलावा बचेगा ही क्या। अब पता नहीं सफल होंगे कि क्रांति करते करते भूख से तड़प के मर जाएंगे। खाली पेट कुछ नहीं होता। देखिए, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त रूप से इस देश को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसको भारत की जनता बेहतर तरीके से जानती है। विपक्ष अब मजबूत है, इनको ये पास नहीं होने देगा। अगर ये किसी तरह से दुर्भाग्य से पास होता है तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, वो सपना ध्वस्त हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जैसे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था गुलामी का, तो वही शासन ये लागू करना चाहते, पूरे देश पे ये एक छत्र राज करना चाहते। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, बहुत गहरा षड्यंत्र है। अब जब ये माननीय राम गोविंद कोविंद जी, माननीय राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी ने ये समिति बनाई, कहीं भी किसी भी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के लोगों से या विधायकों लोगों से या सांसदों की कोई कमेटी बुलाकर या विपक्ष के लोगों को बुलाकर कभी उनसे ये नहीं पूछा गया कि इसके क्या गुण दोष हो सकते हैं। केवल एक आरएसएस के ऑफिस में बैठकर ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। जनता सब समझ रही है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में और कश्मीर में और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र आदि राज्यों में, जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। इनका जो मामला है यहीं पर ये फ्लॉप होने जा रहा है और समझता हूँ केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद गिर जाएगी। अब देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो कुछ करना चाहेंगे तो जनता क्या कर सकती है। सरकार जब अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। जनता के हित में है कि नहीं है वो नहीं सोच रही, वो तो अपना हित देख रही। हो सकता है इसके पीछे सरकार की कोई अपनी मंशा हो, उन्हें फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन जनता कैसे इंटरफेयर कर सकती। जनता ने तो वोट दे दिया कि हमारे लिए अच्छा ही करेगी, जो सरकार आए, केंद्र की आए या राज्य की आए। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि जनता के हित में जा रही है कि जनता का भला नहीं चाह रही है, कि किस मंशा से कर रही है, इसके पीछे क्या उनका लक्ष्य है और क्या उनकी सोच है, उनकी मानसिकता कैसी है। मतलब कुंठित मानसिकता है कि जनता के हित की मानसिकता है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है। उनका कहना है पैसे बचेंगे, एक साथ हो जाएगा चुनाव तो पैसे बच जाएंगे, उनका ये ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ वो आदेश जो करेंगे वो पारित हो जाएगा, हम तो ये जानते हैं। देखिए, इससे नुकसान हो सकता है और होगा भी। लोकल क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेंगे। भारतीय जनता मान के चली कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गया, और ये दोनों आप मतलब कि एक तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन लोगों का हर स्टेट में अपना बोलबाला है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन आने की वजह से। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है इसके, जिसमें कि क्षेत्रीय पार्टियां एकदम नस्ते नाबूद हो जाएंगी। मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से कुछ डैमेज हो जाएगा। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या है, लोग इसमें कैसे डैमेज हो जाएगा, क्या लग रहा है? डैमेज इन द सेंस कि जो छोटी पार्टियां हैं वो आगे एक इलेक्शन के लिए मान के चलिए तैयार करेंगे, वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे क्षेत्रीय स्तर पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पे वो लोग अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे और बाकी राष्ट्रीय पार्टी तो ऑलरेडी मजबूत हैं। नेशन वन इलेक्शन 57 से 67 तक तो चला था वो, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, सरकारें डिजॉल्व हुई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे जो है विसंगतियां पैदा हो गई। तो वो तो कानून पहले से बना हुआ है, ये नया कानून बना रहे हैं, लेकिन नेक नियति से बना हुआ है, वो लागू तो हो। वन नेशन वन एजुकेशन पहले लाना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री ये बात है। वन नेशन वन एजुकेशन लाना चाहिए था, वो काम किए नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप पे बताइए कि नेक नियति साफ न हो तो आप तानाशाह बन जाएंगे। तानाशाही के कारण ही तो तमाम सरकारें डिजॉल्व होती हैं। जो प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं उनको आप डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का
जो है ला रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई पहले तो आप नेक नियति लाइए अपने अंदर। देखिए 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात है तो बहुत सही है, अच्छी बात है, जनता के हित में है। और अगर आप इसको देखा जाए संवैधानिक तौर पर वो बहुत पहले से था, कांग्रेस काल मतलब जब से देश आज़ाद हुआ था, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी क्या है मसला कि ये जो उसको जो लाया जा रहा है, देखिए 10 साल से सरकार हो गई है, तीसरा का टर्म चल रहा है। चक्कर ये है, ये बात बहुत पूर्व से चल रही है कि प्लानिंग है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो मामला, मगर उसको पहले इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था क्योंकि चक्कर ये था कि पहले सरकार में जो जब इलेक्शन हमने कराए तो सरकार हमारी पूर्ण बहुमत में आ गई, हमको अच्छा जनमत मिल गया जो है। मगर इस बार जो जनमत जो अंधकार में जो पड़ गया कि भैया स्थिति डगमगाने लगी, तो उसमें दिमाग की बत्ती ये जली कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन हाथ से जो निकल जाए जो है। तो इसीलिए अब जो है रणनीति चल रही है कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कराने का। हालांकि ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होता है, कहाँ तक ये जाता है, इसका तो अभी नहीं कुछ कह सकते। मगर यदि ये होता भी है तो भी नियति भी शक है, क्योंकि जो है जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी, क्योंकि निष्पक्षता नहीं रही है पूर्व में, तो उसका भी इसमें एक वो है इसका मिश्रण कि अगर इसमें निष्पक्षता नहीं रही तो ये जो है बहुत बड़ा जो है देश के लिए और देश की जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा जो है एक तरीके से अंधकार जैसी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से छल होगा उसके साथ में। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो जब से भारत का संविधान मिला और 15 अगस्त 1947 से, तब से जो है लागू है और तब से होता आ रहा, अभी भी हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक ही खरीद लेती है, MP भी खरीद लेती है, तो क्या इसमें क्यों नहीं तब्दील लाना चाहते आप इसको तब्दील लाएं कि खरीद फरोख्त ना हो, जो बहुमत का हमारा मतलब जो भारी संख्या में हो उसको सरकार मान दिया जाए। 2/3 का सिस्टम ही ख़त्म करो आप। दूसरी बात, वोटर लिस्ट हर जगह की ग्राम प्रधान का अलग है, आपका जिला पंचायत का अलग है, नगर पंचायत का अलग है, विधायक का अलग है, MP का अलग है, सांसद का अलग है। तो क्यों नहीं आप ऐसा कुछ करते कि ना पुलिस लगे, ना फोर्स लगे, ना कहीं यातायात बाधित हो। आप आधार में OTP के माध्यम से वोट ले लीजिए घर बैठे हुए, जनता को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सही मायने से इलेक्शन हो जाएगा। NDA के समर्थन से ये बिल आया है और राष्ट्रपति जी ने इसे पास किया है, तो फिर तो हंसना चाहिए देश के ऊपर। अभी 4 बिल आए थे और औंधे मुँह गिर गए, तो क्या कर पाएगा? आपको ये बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास कराना पड़ेगा। अच्छा, अब आती है तीसरी बात, फ्लैग क्या चेंज करेंगे आप? तिरंगे को चेंज करेंगे क्या? आप वहाँ पे कमल के फूल को लाएंगे क्या? आप और विपक्षी पार्टियों के जो झंडे हैं उनको तब्दील करेंगे? क्या क्या तब्दील करेंगे ये बता दीजिए। वैसे सवाल तो ये है कि देश की हर जनता चाहती है कि 1 नेशन 1 चुनाव हो, मगर क्या नीयत है नरेंद्र मोदी की? क्या नियति है और नीयत है दोनों सही हैं? तो कहाँ है फिर 15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? तो सवाल तो उठेगा ना। ये थी जनता ने अपनी बात कही। आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कैसे होगा, क्योंकि अभी कई जगहों के चुनाव बाकी हैं और कहीं के हो चुके हैं विधानसभा। क्या उसको निरस्त करेंगे? वैसे एक युवा ने सही कहा था कि छोटी पार्टियां इसमें ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आप भी सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ कैमरा पर्सन विक्की हैं और मैं आपका तुषार सिंह। नमस्कार।